जी नहीं, वो मुझे पुस्तक दी। कभी मैं भी ये अनुभव करूँगा तो कभी समय मिलेगा अपने पूर्व जन्म जानने का प्रयास करूँगा तो कुछ शायद कुछ पता लगे। से बाबा के साथ के सानिध्य का पता करें, बाबा के बारे में कुछ और जानें, उनकी लीला, उनका कैसा चिंतन था, साधना है, विचार हैं। क्योंकि खाली लीला किस्सा कहानी तो एक वो मनके की माला उनकी इतनी पुरानी कि उसके मन के काले रंग के जैसे हो गए, यद्यपि वो तुलसी माला ही थी। उस समय उनसे कुछ बात करो, वो हर समय एक तो उनकी उंगली चलती रहती थी, माला उनके हाथ में ही होती। जितनी देर भी बैठे हैं, वो कहीं भी गए, घर से वो हनुमान मंदिर तक आए, नीम करौली महाराज जी के सोमवारी बाबा नीचे छोटी जो कुटिया है, ऐसी ही बस कुटिया, एक में शिव मंदिर, एक उनकी कुटिया, और कोई निर्माण नहीं। मैं भी सोचता हूँ 53 में मेरा जन्म हुआ है, तो उससे पहले कोई बाबा के और बुढ़े भक्त रहे होंगे, कोई साधु रहे होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो 2-4 साल पहले उन्होंने शरीर छोड़ा हो तो फिर मुझे शरीर मिला। कल छोड़ा और दूसरे दिन पैदा हो गए वो। हाँ, उनमें कोई क्या है, दूसरे दिन नहीं, कभी कभी साल भी लगते हैं, जब तक हाँ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो। क्योंकि मैंने एक पुस्तक पढ़ी है, उसमें पास्ट में रिग्रेशन में ले जाते हैं, और उसके बाद तो उन्होंने पूर्व जन्म देखे हैं वो उससे। बिल्कुल। और वो बहुत हिमालयन इंस्टीट्यूट जो मेडिकल साइंस है ऋषिकेश का, उसमें वो MD डॉक्टर हैं, इन्होंने वो पुस्तक लिखी है। अभी 2-3 दिन से मैं उसी का अध्ययन कर रहा हूँ, इंग्लिश में है, और ये परमानंद पुरी जी ने उसकी फॉरवर्डिंग लिखी है। तो बाबा जी ने ही वो मुझे पुस्तक दी। कभी मैं भी ये अनुभव करूँगा तो कभी समय मिलेगा अपने पूर्व जन्म जानने का प्रयास करूँगा तो कुछ शायद कुछ पता लगे। तो जीवन बाबा से मैं 2010 में उज्जैन से ट्रांसफ़र होके कमिश्नर इनकम टैक्स कुमाऊँ मेरा ट्रांसफ़र हुआ, और जीवन बाबा के बारे में मैं पुस्तक के माध्यम से पहले से काफ़ी कुछ जानता था। तो फिर जैसे ही मुझे समय मिला मैं गया जीवन बाबा के पास। उस समय वो ठीक अवस्था में थे लगभग। जीवन बाबा की आयु रही है 98 साल, तो 95 से 98 के बीच मान सकते हैं, जब 5 अप्रैल 2020 को उन्होंने शरीर छोड़ा। 5 अप्रैल 2020, उससे 15-20 दिन पहले मैं उनसे मिलके आया था, लेकिन करीब 8-10 महीने से वो बहुत काफ़ी अस्वस्थ चल रहे थे। ऐसा लगता था कि कभी भी ये गोलोक धाम जा सकते हैं। तो 2010 में, चूंकि वो बात करीब 10 साल पहले की है, उस समय काफ़ी ठीक स्थिति थी, तो वो उनसे, हमारा तो उद्देश्य यही था कि हम उनसे बाबा के साथ के सानिध्य का पता करें, बाबा के बारे में कुछ और जानें, उनकी लीला, उनका कैसा चिंतन था, साधना है, विचार हैं। क्योंकि खाली लीला किस्सा कहानी वही महत्वपूर्ण नहीं है, मुख्य बात है कि संदेश बाबा भक्तों से क्या कहते थे, क्या वो करना चाहिए, किस बात से प्रेरणा मिले आगे। हाँ, तो एक वो मनके की माला उनकी इतनी पुरानी कि उसके मन के काले रंग के जैसे हो गए, यद्यपि वो तुलसी माला ही थी, लेकिन वो इतने वर्ष से उनके करते करते, और बाद में मुझे उनकी पत्नी ने बताया कि ये माला बाबा ने ही दी थी जीवन बाबा को, और ये निरंतर उनके पास रहती है। लेकिन हम 27 जनवरी या 26 जनवरी 2020 को उनके पास गए थे, तो जीवन बाबा तो मतलब बेड रिडन बोलते हैं ना, बिस्तर पे ही। अच्छा, वो उनका थोड़ा हाँ, थोड़ा नहीं, बहुत खराब था। वो ये लघु शंका आदि के लिए भी नहीं उठ सकते थे। अच्छा। वहीं बिस्तर पे ही उनको व्यवस्था करनी पड़ रही थी। बातचीत भी उनकी, कोई आवाज़ सुनने में समझ में नहीं आती थी, पहचानने में भी कह नहीं सकते वो एकदम पहचानते थे कि नहीं पहचानते थे।
तो घर परिवार के लोग जोर से कान के पास जाके बताते थे कि कौन आया है। तो ऐसी अवस्था थी उनकी। लेकिन मैं और पहले की बता रहा हूँ, जब मेरा उनका शुरू का संबंध हुआ, तो उस समय उनसे कुछ बात करूँ, वो हर समय, एक तो उनकी उंगली चलती रहती थी, माला उनके हाथ में ही होती। जितनी देर भी बैठे हैं, वो कहीं भी गए, घर से वो हनुमान मंदिर तक आए। नीम करौली महाराज जी के द्वारा ही हनुमान मंदिर की स्थापना हुई। उसमें उनके स्कूल के परिसर में ही हनुमान मंदिर उन्होंने, और बाबा के तमाम चित्र उसके चारों में लगा रखे हैं। जीवन बाबा के साथ जीवन बाबा का चित्र भी है। तो उनकी एक तो वो माला चलती रहती थी, दूसरे कुछ बात करो वो थोड़े 2-2 मिनट बाद सब बाबा की लीला है, सब बाबा की लीला है। कुछ अचेतावस्था जैसी स्थिति में भी वो ऐसा ही बोलते, सब बाबा की लीला है, सब बाबा की लीला है। और कुछ बात पूछा तो हाँ याद आया, वो कुछ हमने पूछा, आप तो वहाँ गए थे, कुछ ऐसा हुआ था जो हमने कहीं इधर उधर पढ़ा, उसको कंफर्म करने के लिए कुछ वो अपनी तरफ से बोलें, कुछ उनकी बात हम सुने। तो इस तरह तो आधा 1 घंटा बैठते थे। ऐसे हम 2-4-6 बार जाते रहते थे, कभी कभी 2-4-6 महीने में, 6 महीने में। और आखिरी में तो वो एक बार धर्मनारायण हाँ, तो जो धर्मनारायण जी आपको पता ही है, महाराज जी के 3 संतान, तो मतलब बड़े अनेक सिंह हैं, वो भोपाल में हैं, अभी भी भोपाल में हैं। उनके बेटे डॉक्टर धनंजय हैं और घर परिवार है। और उनका जन्म है 1925 का। तो अनेक सिंह जो हैं 75 और 20 95 साल के हो गए। दूसरे धर्मनारायण शर्मा जी, जो अब नहीं, वो हाँ, तो वो 26 अप्रैल 2021 को उन्होंने शरीर छोड़ा फरीदाबाद में। तो धर्मनारायण जी के बारे में हमें पता था कि उनके 2 पुत्र हैं और एक गिरजा देवी हैं, आगरा में हैं, वो आगरा रहती हैं। लेकिन इन तीनों से कभी हम नहीं मिले। तो जीवन बाबा ने बताया कि 15 जून के भंडारे से पहले 2013 की बात है, उस समय काकड़ी घाट में शिव मंदिर की भी योजना चल रही थी। अच्छा, तब शिव मंदिर नहीं था वहाँ? बना नहीं था तब, हाल ही में बना है। हाँ, ये तो 4-5 साल हुए हैं, 5-6 साल हुए हैं। मतलब खाली एक ऊपर बाबा जी का, हनुमान जी का मंदिर था, और देखिए नीचे हनुमान जी मंदिर भी बात की चीज़ है। अच्छा, सोमवारी बाबा नीचे छोटी जो कुटिया है, ऐसी ही बस कुटिया, एक में शिव मंदिर, एक उनकी कुटिया, और कोई निर्माण नहीं। कोई जो उनका भंडारा कुछ चलता था तो कोई टेम्परेरी वो टीन वीन डाल के कर लेते होंगे। और नदी वो कोसी नदी है, और कोसी नदी से आगे जाके करीब 1 फरलांग समझें, उधर से एक सिरात आती है, सिराती नाम है जहाँ तक है, वो संगम है, वो शमशान है उस क्षेत्र का। और वहाँ भैरव बाबा का मंदिर है और शिवालय है प्राचीन। अच्छा, जो विवेकाधीन विवेकानंद जी ने जहाँ उस पेड़ के नीचे ध्यान साधना की थी, तो उनका पहले पत्थर लगा था बड़ा। पहले कुछ नहीं था, जब हमने 20 साल पहले देखा, अच्छा, पत्थर नहीं था, लेकिन बताते थे कि विवेकानंद जी यहाँ आए। फिर उसके बाद कुछ सौंदर्यीकरण किया ग्राम सभा आदि के, क्योंकि वहाँ स्कूल भी है बच्चों स्कूल का, भी, हाँ, तो वो पत्थर लगाया गया। बाद में कभी आंधी तूफान आया, वो पत्थर चटक गया, टूट गया, तो पत्थर उठा के रख दिया गया। उसके टुकड़े वहाँ हमने देखे अभी 1-1.5 साल पहले। लेकिन एक दूसरा लगा दिया गया है ऐसे स्लोब में, शायद इस तरह, तो उस पर उन्होंने वो लिख दिया है कि विवेकानंद जी ने यहाँ साधना की। तो ये तो है सोमवारी बाबा के आश्रम से थोड़ा आगे संगम के स्थल पे, जहाँ शमशान है, वहाँ लकड़ियों के चट्टे भी लगे रहते हैं, क्योंकि लोग अंतिम संस्कार के लिए लेके आते हैं, तो वहाँ उनका दाह संस्कार होता है। तो सोमवारी बाबा के समय में नीचे में छोटी कुटिया, और वो कोई निर्माण नहीं, और सोमवारी बाबा हमेशा गुफा और उसमें, यहाँ तक कि वो झोंपड़ी में भी नहीं पसंद करते थे। और जिस समय कैंची में रहते थे, तो जहाँ आज धुनी है वहाँ बैठते थे। ऐसा पूर्णानंद तिवारी और उस समय के लोगों ने, सोमवारी बाबा, हाँ, सोमवारी बाबा, ये सोमवारी बाबा का स्थान होने के कारण ही नीम करौली बाबा ने यहाँ मंदिर बनाया। अच्छा, सोमवारी। और मैंने एक बहुत उच्च कोटि के संत के द्वारा ये सुना भी है कि सोमवारी बाबा ने स्वप्न में आदेश दिया या उनको कहा कि तुम यहाँ मंदिर बनाओ। अच्छा, और सोमवारी बाबा के दर्शन उनको होते थे।
नीम करौली बाबा। नीम करौली, जबकि सोमवारी बाबा ने जनवरी 1919 में पदमपुरी में शरीर छोड़ा। हाँ। मार्ग शुक्ल या पौष की शुक्ल पक्ष की एकादशी को, और हर साल वहाँ भंडारा होता है, वहाँ ट्रस्ट है, अभी भी होता है। वहाँ का एसडीएम, धारी का एसडीएम उसका अध्यक्ष है, और डॉक्टर परमानंद पुरी जो हैं वो 20 साल वहाँ रहे, और हम भंडारे में 10-15 बार गए हैं उस जनवरी के भंडारे में। और पिछले 2-3 दिन से 26 तारीख कोई तारीख निश्चित नहीं है। अच्छा। एकादशी जिस दिन पड़े, चाहे वो 5 जनवरी को पड़ सकती है, वो 12 जनवरी को पड़ सकती है, वो 10 जनवरी को पड़ सकती है, तिथि से चलते हैं वो। अच्छा। और उसमें जो है सरकारी 10,000 रुपया भंडारे के लिए वहाँ से मिलता है, बाकी भक्त लोग अपने कंट्रीब्यूशन से, स्कूल के बच्चे काफ़ी आते हैं। 2-3 बार के शाह भी पहुँचे, हम भी पहुँचे, परमानंद पुरी वहाँ नहीं भी रहते थे, पड़ला रहते थे हल्द्वानी, तो वो भी वहाँ पहुँचे। हमने देखा एक बार जो है के शाह फिर बाद में आए, झोला उनके यहाँ टंगा रहता था के शाह जी के हैं, और वो थोड़ा वो खैनी वैनी खाते थे के शाह। हाँ हाँ। तो क्या हुआ कि धर्म नारायण जी, तो जीवन बाबा ने कहा वो आएंगे, तो मैं ठीक है, मैंने कहा फिर मुझे बताना, मैंने कभी उनके दर्शन नहीं, मतलब शाल मैं उड़ाता उनको उन्होंने, अब मैं तो ऑफिस से भाग के गया, मैं तो जल्द में ये भी नहीं सोचा मैं रास्ते में कहीं से फल ले लूं, साधु संत के हम जब, और वो जो ऊपर का पेड़ है वह उसके नीचे एक चबूतरा, और नीचे वाला वो आप जानते ही हैं ऊपर मादा पेड़ मानते हैं। बताया उन्होंने कि जब 15 जून 65 को भंडारा आदि चल रहा था, हम सब लोग बाबा के साथ थे, तब ये बात आई कि यहाँ पे सोमवारी बाबा की